आज के मुद्दे की शुरुआत अपने लिखी हुई एक लाइन से शुरू करना चाहता हूं। दुनिया को मेरा एक पैगाम दे दो। दुनिया को मेरा एक पैगाम दे दो। धरती से आकाश को मिलाने की एक मुहिम छेड़ दो। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस अपने इरादों में एक नई चाल फोड़ दो। उसी दृढ़ संकल्पित इरादा को लेके जिस मुहिम की शुरुआत मैंने की है, आज विवश होके, लाचार होके नहीं, विवश होके आज उस मुद्दे की हेडिंग मुझे डालनी पड़ी, अपने विषय वस्तु की हेडिंग ही डालनी पड़ी कि आत्महत्या करूं या हत्या, पूछता है ऐसा कर। अब आप सोच सकते हैं किस हालात में आके आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है, ये लिखना पड़ रहा है कि आत्महत्या करूं कि या हत्या, पूछता है ऐसा कर। प्रकरण वही प्रकरण है जिस प्रकरण की शुरुआत मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत से ही की है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। जी हाँ, यह चुनाव एडिशनल डायरेक्टर पंचायती राज निर्देशालय जो लखनऊ के अलीगंज में स्थित है, वहां के एडिशनल डायरेक्टर राजकुमार जी ने हरी झंडी देके बसंत लाल जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके ये अपना मनसा जाहिर कर दिया कि जो मैं चाहूंगा वो होगा, किसी और के चाहने से कुछ नहीं। हरी झंडी तो दे दी गई, लेकिन मैं धर्मेंद्र हिंद संपादक ऐसा कल इस प्रकरण को लेके मैं आपको बताऊं, मैं पंचायती राज के अनुसचिव अशोक कुमार जी से मिला। अशोक कुमार जी से मिलने के बाद सारी बातों में अशोक जी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या करूं मैं, ये तो विभाग की लीपा पोती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसी मुद्दे को लेके जब मैं पहुंचता हूं सेक्शन में, पंचायती राज के सेक्शन में, पंचायती राज सेक्शन के सेक्शन ऑफिसर होते हैं जिनका नाम है सत्यप्रकाश तिवारी। सत्यप्रकाश तिवारी जी के पास मेरे प्रश्नों का जवाब देने के पास टाइम नहीं रहता है, तो उन्होंने ड्यूटी पे लगा देता है मुझसे बात करने के लिए बृजकिशोर जी को। बृजकिशोर यादव जो आरओ है, आरओ साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो केवल एक ही फाइल आई थी, मेरे पास केवल एक ही फाइल आई शासन विभाग से, और मैंने उसी को हरी झंडी दे दी। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि विशेष सचिव पंचायती राज अमनदीप डोली जी से मैंने एप्लीकेशन के साथ साथ पूरा का पूरा मैटर दिया था, जिससे यह साबित हो रहा था, जिससे पूरी तरीके से साबित था, ये चुनाव, चारों चुनाव जो अलग अलग डेट में, चार अलग अलग व्यक्तियों ने, सफाई कर्मचारियों ने अलग अलग डेट में अपने अपने मन से चुनाव करा लिया और अपने अपने को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। न जाने कौन सा रूल रेगुलेशन है, शासन का शासनादेश को भी किनारे करते हुए राजकुमार जी ने एक को हरी झंडी देके प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके वो प्रदेश अध्यक्ष पूरे जिले में टीम बनाना चालू कर दिया। अमनदीप डोली जी से मैंने जब बृजकिशोर यादव जी आरओ सेक्शन के बोले कि मेरे पास दूसरी कोई फाइलें नहीं आई, केवल एक फाइल आई, और एक फाइल मैंने वो चारों चुनाव अवैध कैसे हैं ये साबित करने के लिए मैंने वो फाइल पूरी तरीके से अमनदीप डोली जी को विद एप्लीकेशन दिया, और डोली जी ने आश्वासन भी दिया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और जो न्याय संगत होगा वही करूंगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बृजकिशोर जी के पास वो फाइल आई ही नहीं। तो डोली जी को जो मैंने फाइल दी थी वो फाइल गई कहां? मैंने डोली जी से मिलने का प्रयास किया, मुलाकात नहीं हो पाई। बाद में टेलीफोनिक वार्ता हुई, डोली जी ने कहा मैं पता कराता हूं। मैंने उनसे बस इतना ही पूछा था कि मुझे बस ये जानना है कि जो फाइल मैंने आपको दी थी आपके विभाग में कहां चली गई, क्यों नहीं वो सेक्शन में पहुंचा। और अमनदीप डोली जी अभी तक नहीं बता पाए। उन्होंने अपने सचिव से, जिनका नाम, उनके सचिव का नाम अपन निजी सचिव है उनके, दिलीप पटेल जी, जब डोली जी ने दबाव बनाया पटेल जी के ऊपर कि फाइल कहां गई, पटेल जी ने लगातार आधे घंटे में 3 बार हमको फोन किया, लेकिन आज तक अभी तक वो फाइल का पता नहीं है। वो क्योंकि वो फाइल अगर पता चल जाएगी तो ये चुनाव रद्द हो जाएगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव को में वही होगा जो न्याय संगत होगा। ये चुनाव चारों अवैध है तो है। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, जिसको मैंने अपने चैनल पे लगाया। वार्ता भी हुई तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो आख्या मानी थी, आख्या में किसी ने कुछ दिए नहीं। लेकिन सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, इस प्रकरणों को लेके जब मैं लखनऊ प्रभारी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिला, आपको जान के उनका बयान बड़ा अच्छा लगेगा। सुरेश खन्ना जी क्या बोलते हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी का वर्जन सुनिए जरा। मैं विधानसभा में जब उनसे मिला
मैंने कहा सर ये प्रकरण है, मैं आप लखनऊ प्रभारी भी हैं, मैं क्या करूं? अगर किसी विभाग का, मेरा उनसे प्रश्न था, किसी विभाग का अगर कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता हो कि मेरे विभाग के मेरे अधिकारी मेरी नहीं सुनते तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अगर आपके पेट में दर्द है तो दांत दर्द की दवा आप लेंगे। मैं उनका इशारा समझ गया। मेरा उनसे सीधा प्रश्न था अगर सारे विभाग के सारे लोगों का इलाज प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ ही करेंगे तो और लोगों को अपने पद पे बने रहने का क्या अधिकारी है? सारे लोग क्या करेंगे? क्या सारा निर्णय केवल योगी आदित्यनाथ जी ही लेंगे? ठीक है, उनकी कार्य पद्धति बहुत अच्छी है, मैं सल्यूट करता हूँ योगी जी को, लेकिन उनके अधीनस्थ लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी भूमिका क्या होगी? उन्होंने एक लाइन कहते हुए निकल गए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप सीधे योगी आदित्यनाथ जी से मिलिए। जब मैं उनके विशेष कार्य अधिकारी अजय कुमार सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की, मैंने कहा सर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप कर दिया। अभी एक हफ्ता बीत गया, अभी तक कोई अता पता नहीं है कि मेरी मीटिंग होनी है कि नहीं होनी है। अब देखें बड़ा अजीब हाल है। इसके प्रमुख सचिव हैं पंचायती राज के नरेंद्र भूषण जी, उनको जिस तरीके से बता दिया गया उन्होंने साइन करके भेज दिया। अब आप मुझे बताओ किसी एक मुद्दे की लड़ाई को लेके क्या इतना पैनल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़ के मैं सबसे मिल चुका हूं, कोई ऐसा बचा नहीं कि जो छूटा हो। मीडिया का काम ये नहीं होता, मीडिया का काम खबर छापना दिखाना होता है, लेकिन मीडिया अगर एक कदम आगे बढ़ के किसी को न्याय दिलाने के लिए, सही को सही साबित करने के लिए, गलत को गलत साबित करने के लिए कदम उठा रही है तो फिर क्यों शासन के लोग मौन हैं? शासन के लोगों की मौन का क्या नजारा मैं समझूं, क्या महत्व मैं समझूं, इशारा क्या है? अभी तक मेरी फाइल शासन में गई कहां? मैं अपने ऐसा कल न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं शासन से, अमनदीप डोली जी से और पंचायती राज विभाग से कि अगर सेक्शन ऑफिसर सेक्शन में आरओ जो बृजकिशोर यादव जी हैं जो ये कहते हैं, बृजकिशोर यादव जी का ये वर्जन है कि फाइल मेरे पास नहीं आई, तो मैं पूछना चाहता हूं वो फाइल गई कहां जो मैंने अमनदीप डोली जी को दी थी? और अमनदीप डोली जी का फाइल मिल जाना ही समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से बस यही कहूंगा, किसी भी हालात में इस चुनाव का दूध पानी का पानी होना तय है, विरोधी चाहे जो हो। और राजकुमार जिसकी ऊपर एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर सीधा आरोप लगा है कि इन्होंने विधि संगत नहीं विधि असंगत आके जो है, चाहे पैसे के रूप में मैनेज हुए हो चाहे किसी रूप में मैनेज हुए, इन्होंने जो फैसला किया न्याय संगत नहीं है। आगे क्या होता है ये देखने का विषय होगा, शासन इस पे क्या रुख अपनाता है। जय हिंद।